नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं यहां पे मैं ऐसी चीज की जिसके ऊपर निवेशकों की काफी नजर रहती है। वो है एफआईआईस और एफपीआईस। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे वो अपने जो स्टेक है उसे बढ़ा रही है। और ऐसे ही 5 स्टॉक में लेके आया हूं जहां पर जून क्वार्टर में जो कह सकते हैं आप निवेशक जो एफआईआईस और एफपीआईस है उन्होंने अपना जो कह लीजिए हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। और उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना ऐसे समय में जहां पे आप अक्सर न्यूज सुनते हैं कि एफपीआई और एफआईए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। और ऐसे समय में ऐसे 5 स्टॉक जिसमें एफआईआई ने स्टेक बढ़ाया है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये कोई आप कह सकते हैं कोई निवेश की राय नहीं है कि भाई इन्होंने बढ़ाया तो हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए, उनका प्रोस्पेक्टस अलग होता है, हमारा अलग है। लेकिन हाँ, जब इतनी एडवर्सिटी चल रही हो एफआईआई और एफपीआई की कि वो भारतीय बाजारों से लगातार सेल ऑफ कर रहे हो और इस वक्त वो 5 स्टॉक्स में अपना जो निवेश है वो बढ़ा रहे हो, तो वाकई में उस स्टॉक में एक बार नजर तो बनानी चाहिए। और यदि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो स्टॉक है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस स्टॉक में मैं जो निवेश किया हूं वो बहुत अच्छा है और फॉर अ लॉन्गर टर्म वो अभी भी कह लीजिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इतनी गिरावट के बावजूद उसमें अपना स्टेक बढ़ाए हैं। कौन से वो 5 स्टॉक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब पता चल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिकली को आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस 5 स्टॉक्स की तरफ। तो देखिए, 5 stocks where FIIs and FPI raised stake in June quarter. Should you take position in them? क्या हमें उसमें खरीदारी करनी चाहिए? तो देखिए, ये अपने अपने प्रोस्पेक्टस से ऊपर है दोस्तों। ठीक है, रोशनी अग्रवाल जी ने ये आर्टिकल लिखा है और गुड रिटर्न से मैंने ये देखा है दोस्तों। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं उसके जो आर्टिकल के मैंने कह लीजिए जो यूज किया है वो goodreturns.in से किया है। अब देखिए, while amid the interest rate hike, FPI are known to decrease their position from Indian markets and have aggressively sold off their positions. Here are some counters in which they are reported to raise stake. देखिए, लगातार जो रेट है वो हाइक किया जा रहा है। एफपीआई हमें आपको पता है कि वो अपना जो स्टेक है वो कम कर रहे हैं भारतीय बाजारों से और बहुत एग्रेसिव होकर के सेल कर रहे हैं दोस्तों। मतलब ये आप कह लीजिए कभी कभी तो एक एक महीने दोस्तों 50-50 हजार करोड़ की सेल ऑफ हुई है। ठीक है, और ऐसे में उन स्टॉक जहां पे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है उसे हमें ये तो समझ में आता है कि हाँ, ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि इन स्टॉक में हमारी नजर जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, आपको मैं बताता हूं कौन से 5 स्टॉक है। तो सबसे पहले जो स्टॉक है जिन्होंने उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है वो है दोस्तों ये मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ आपको पता होगा कि इनके हॉस्पिटल्स हैं। तो देखिए, इन मिड कैप हेल्थ केयर स्टॉक एफपीआईज हैव रेज्ड द स्टेक बाय 8.75% टू 23.34%। आप समझिए, एफपीआई ने सबसे ज्यादा जहां अपना स्टेक बढ़ाया है वो है मैक्स हेल्थ में दोस्तों। 8.75% में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है टू 23.34 एज ऑफ द जून क्वार्टर। द स्टॉक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर इन द ईयर सो फार। ठीक है, अभी तक जो स्टॉक है दोस्तों काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपने 1-2 साल पहले अगर इसकी रिटर्न देखी होगी, इसने बहुत भयंकर रिटर्न दिए दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूं जब उससे कोई बहुत तेज भाग जाए ना ऊपर, उसके बाद कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है या थोड़ा साइडवेज ट्रेड कह लीजिए मार्च करता है। क्योंकि फ्रॉम 220-230 वो स्टॉक 450 के आसपास जा चुका है दोस्तों, एंड विच इज फिनोमिनल। 100% के आसपास का रिटर्न। अब आप समझ जाइए, कोई स्टॉक सिर्फ 1 से सवा साल में अगर 100% रिटर्न दे दे तो उस स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न दे दिए। और कुछ समय वो अगर साइडवेज में, डाउनवेज में या कंसोलिडेट करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसे में एफपीआई का उसमें स्टेक बढ़ाना एक काफी पॉजिटिव चीज है दोस्तों। बेस्ड ऑन द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, द फर्म सेल्स हैव गेन्ड ईयर ऑन ईयर on the back of low base. Max Healthcare is provider of some healthcare services including patient care, healthcare service and hospital. ठीक है, as per the trend line data, the stock has received 6 strong buys recommendation while 1 buy call for the stock. ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बाय कॉल भी स्टॉक का एंड आप जो ट्रेंड लाइन डेटा सर्वे करता है, यानी मैक्स हेल्थ में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आने वाले समय में काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है सबका चाहता वरुण बेवरेजेस। ठीक है, देखिए
This is another consumer discretionary stock on which FIIs have raised stake by a good 2.9% and their holding in the scrip as of June ended quarter is 2.9%. देखिए, वरुण बेवरेज आपको पता है ये वो कंपनी है जो पेप्सिको ये सब के फ्रेंचाइज इंडिया में चलाती है और उसमें एफआईआईज ने काफी शानदार अपना स्टेक बढ़ाया है दोस्तों। आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इज अ फ्रेंचाइज बॉटल ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन्ड बाय पेप्सिको। ठीक है, पेप्सिको के अंदर ही काम करती है। द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स सच एज पेप्सी, डाइट पेप्सी एंड 7 अप। ठीक है, और आप देखिए इसमें ट्रेंड डेटा के अनुसार 12 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दोस्तों बाय की और कंपनी ने अभी दोस्तों बोनस 2 का अनाउंसमेंट किया है। यानी एफपीआईज ने काफी शानदार इसमें स्टेक भी बढ़ाया है, प्लस एफआईआईज ने भी अपने स्टेक बढ़ाया और इसने थोड़े समय पहले ही बोनस का अनाउंसमेंट किया था। और इसमें एक अच्छी चीज है दोस्तों कि जब गर्मी होती है उसके आसपास स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम में आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक्स है उस समय उनकी सेल्स बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो समय होता है जब ये कंसोलिडेट करे या गिरावट हो, इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखें गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल कैप फर्टिलाइजर सेगमेंट इन विच FIIs have raised their bets by 2.59%, 2.59% इसमें इन्होंने अपने FIIs ने अपना स्टेक सेल उठाया है, बढ़ाया है दोस्तों, खरीदारी की है और अब नाउ देयर स्टेक बीइंग एट 26.38, 26.38% की उनके स्टेक हो चुकी है एज ऑफ टोटल, जब उन्होंने जून क्वार्टर में लगभग 2.59% अपना स्टेक बढ़ा लिया है। अब आप देखिए जो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है दोस्तों, किस चीज में काम करते हैं? एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्प न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस। कॉर्प की क्षमता यानी उसके न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाएं इसके सॉल्यूशन में काम करती है और कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 2 बिजनेस सेगमेंट, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एज पर ट्रेंड एंड डेटा दो दोस्तों रिकमेंडेशन हुई है जिसमें से एक स्ट्रॉन्ग बाय का सजेस्ट करती है। ठीक है, अब आगे देखें कि कौन से आखिरी के 2 स्टॉक है जहां पे एफआईआईज ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है दोस्तों। तो देखिए दीपक फर्टिलाइजर्स, जी हाँ दोस्तों, दीपक फर्टिलाइजर स्मॉल कैप स्टॉक में एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कैसे? देखिए ये जो स्मॉल कैप स्टॉक है ये फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में यानी उसके बनाने में काम करती है। इसके जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूड दोस्तों नाइट्रोफॉस्फेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्सेस नाइट्रो फर्टिलाइजर और 10 इसको प्रोड्यूस करने में इनके जो कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं इसमें आते हैं। और एफआईआईज ने इसमें दोस्तों जो जून क्वार्टर जो पिछला भी एंड हुआ है उसमें 1.69% अपना स्टेक बढ़ा करके अब 15.98% कर लिया है, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 16% इनकी स्टेक हो गई है। ठीक है, और अब आपको बताएं लास्ट जो स्टॉक है, आखिरी स्टॉक जहां पे एफआईआईज ने अपना जो माल है जो अपना स्टेक है वो बढ़ाया है। तो देखिए RHI मैजेंशिया, जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों जो किस बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ रिफैक्टरीज एंड मोनोलिथिक्स और रिफैक्टरीज के कह लीजिए सेलिंग में और उनके जो बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। और एफआईआईज ने दोस्तों अपनी जो होल्डिंग है ये 1.56 बढ़ाई है और बढ़ा करके 2.2% हो चुकी है दोस्तों। यानी कि आप देखिए इन 5 स्टॉक्स में एफआईआईज ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। और ऐसे समय में जब आपको मैं फिर बता दूं एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे समय में इतना ज्यादा अपना स्टेक बढ़ाना इन स्टॉक्स में अगर आप निवेशित है तो एक काफी अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन एफआईआईज ने अपना जो कह लीजिए स्टेक बढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी अपना स्टेक इसमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितनी होल्डिंग की कैपेसिटी जितना निवेश वो करना कह लीजिए कर सकते हैं जितने समय तक, उतना शायद हम नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी निवेश से पहले थॉरो रिसर्च करें, देखिए क्या ये जो स्टॉक है या ये जो आप कह सकते हैं जो निवेश है ये आपके पोर्टफोलियो के अनुकूल है या नहीं है दोस्तों। और ये कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दोस्तों, जो भी कह लीजिए आर्टिकल में था मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आप कोई भी बाइंग करें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार या आप कह सकते हैं कि जो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछे क्या आपके स्टॉक ये स्टॉक आप प्रोफिट में हो सकता है या नहीं, तभी कोई निवेश करें। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।